हाय एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। पिछले क्लास में हम लोग अमीनो एसिड देखे थे, उससे पिछले क्लास में हम लोग डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल देख लिए थे। ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक्सपेरिमेंट सारा सब कंप्लीट कर लिए थे और कल हम लोग पढ़ेंगे डीएनए रिप्लिकेशन। तो उससे पहले हम लोग आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बात करते हैं आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, इसको पहली बार प्रूव किए थे एच फ्रैंकल कॉर्नेट। ठीक है, एच फ्रैंकल कॉर्नेट। ठीक है, ये पहली बार प्रूव किए थे। ठीक है, इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए। ठीक है, पहला जो है टीएमबी पे किए। किस पे? टीएमबी पे। टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस। दूसरा जो है टीएमबी और एचआरवी। ठीक है, दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड बना के रिसर्च किए। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर इसको देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं। तो ये मान लीजिए आपका टीएमबी वायरस है। ठीक है, कौन सा वायरस है ये? टीएमबी वायरस। ठीक है, तो वायरस में दो चीज होता है, प्रोटीन और आरएनए। तो ये दोनों बाहर से जो है, ये क्या हो गया? प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो गया? प्रोटीन। ठीक है, और ये जो बीच में आपका दिख रहा है, ये हो गया आरएनए। क्या हो गया? आरएनए। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट में इन्होंने किया कि सबसे पहले इसको अलग किया दोनों को। ठीक है, फेनॉल डाला इस पे, फेनॉल डाल के दोनों को सेपरेट कर लिया। ये हो गया आपका आरएनए और ये हो गया प्रोटीन का कोट जो था, उसको इन्होंने अलग कर लिया। बात समझ में आ गई? चलिए, अब दोनों को बारी बारी से लीप पे डाला। कौन सा लीप पे? टोबैको के, टोबैको मोज़ेक वायरस है ना, टोबैको पे। ठीक है, ये टोबैको के लीप पे डाला। ठीक है, टोबैको के लीप पे डाला इन्होंने। तो जब आरएनए डाला तो इसमें इन्फेक्शन जो है वो हो गया। क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन कर। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया। और जब इसको इस पे डाला गया तो कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ। नो इन्फेक्शन, नो इन्फेक्शन। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि आरएनए ही जाता है, प्रोटीन आपका नहीं जाता है। ठीक है, आरएनए ही ट्रांसफॉर्म होता है। तो ये पता चल गया कि प्रोटीन जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं है, केवल और केवल आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। बात समझ में आ गया? तो एक बात बताइए, जब हर्षी चेस एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, तो वो भी तो किए थे ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट, तो उनका इसमें क्यों नहीं काम किया? और उसके बाद फिर वो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ भी किए थे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, तो वो भी तो बताया कि डीएनए जाता है, तो आरएनए का भी कर लेते। आरएनए का इसीलिए नहीं कर पाए क्योंकि ये वायरस है। ठीक है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल केवल और केवल आरएनए ही होता है, इसीलिए अलग से एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। ये वायरस जो है, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही होता है, डीएनए होता नहीं है, तो आरएनए के लिए अलग से रिसर्च करनी पड़ी। और ये हर जगह पाया भी नहीं जाता है। ठीक है, जैसे ये वायरस इन्फेक्शन कराता है, डीएनए तो हर हमारे मेरे भी बॉडी में डीएनए मौजूद है, आरएनए भी मौजूद है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के तौर पे नहीं, मैसेंजर के तौर पे। आरएनए होता है लेकिन जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। ठीक है, चलिए, लेकिन जहां पे केवल और केवल आरएनए होगा वहां पे क्या होगा? आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है, रेट्रोवायरस सब में, एचआईवी सब में यही होता है। ठीक है, चलिए, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट था जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, जिसमें टीएमवी और एचआरवी लिया गया था। एचआरवी का पूरा नाम होता है हॉलमिन्स रिबग्रास वायरस। ठीक है, इस दोनों को हाइब्रिड यानी क्रॉस करा के, इसको हाइब्रिड बना के एक्सपेरिमेंट किया गया था। चलिए देखते हैं। ये कौन सा बनाए थे उस टाइम? टीएमवी। ये कौन सा हो गया? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, टोबैको मोज़ेक वायरस। और ये मान लीजिए आपका है एचआरवी। ठीक है, कौन सा है ये? एचआरवी। ठीक है, प्रोटीन अलग बनाए हैं, आरएनए अलग बनाए हैं। ये हो गया आपका एचआरवी। ठीक है, एचआरवी, हॉलमिन्स रिबग्रास वायरस, पूरा नाम है, लिखना है लिख लीजिए। चलिए, ये इसमें हो गया प्रोटीन का कोट और ये हो गया आरएनए। सेम इसमें भी ये हो गया आरएनए और ये हो गया प्रोटीन का कोट। बात समझ में आ गया? चलिए, इसको लिख लेते हैं आर फर्स्ट यानी आरएनए फर्स्ट, इसको आरएनए सेकेंड, इसको लिख लेते हैं प्रोटीन फर्स्ट, इसको प्रोटीन सेकेंड। ठीक है, चलिए,
पहले में क्या हम लोग क्या किए, सॉरी पहले साइंटिस्ट लोग किए कि इसको चेंज कर दिए, ठीक है। ये टोबैको मोज़ेक में HRV वाला प्रोटीन डाल दिए, ठीक है, HRV वाला प्रोटीन, और HRV में टोबैको वाला प्रोटीन, ठीक है, इसमें ये वाला प्रोटीन डाल दिया। तो अब ये हाइब्रिड बन गया, हाइब्रिड हो गया ना, अपोजिट कर दिए, हाइब्रिड तैयार हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या किया गया, इससे फिर इंफेक्शन किया गया लीफ पे, ठीक है, इससे फिर इंफेक्शन कराया गया लीफ पे, ठीक है। ये एक्सचेंज वाला था, इसमें कौन सा आ गया, ये HRV का पार्ट आ गया, ये तो TMV का पार्ट था, ये पार्ट किसका था, TMV, और प्रोटीन किसका था, HRV, इसमें प्रोटीन किसका था, TMV, इसमें RNA किसका था, HRV। बात समझ में आ गया। चलिए अब क्या किए कि इसको जब इंफेक्शन कराया गया तो ये तो था किसका, RNA इसमें था TMV का, तो इसमें जो वायरस मिला रिसर्च के बाद तो वो TMV का वायरस मिला, ठीक है, किसका मिला, TMV का। और इसमें जब इंफेक्शन कराने के बाद इस पे इसको देखा गया तो इसमें जो है HRV मिला, कौन सा मिला, HRV, ठीक है, HRV मिला, इसमें TMV मिला, तो यानी इसका प्रोटीन तो था कौन सा, TMV का, मिला कौन सा, HRV का, इसका प्रोटीन कौन सा था, HRV का, मिला कौन सा, TMV। क्यों, क्योंकि ये तो जेनेटिक मटेरियल पे तौर डिपेंड करेगा ना कि कौन होगा, तो जेनेटिक मटेरियल तो था TMV का तो TMV बना, जेनेटिक मटेरियल था किसका, HRV का तो HRV बना। तो फाइनली दोनों रिसर्च से, दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि RNA ही है जेनेटिक मटेरियल, RNA इज अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, लिखना है तो 2 लाइन लिख लीजिए कि RNA इज जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन इज नॉट जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग सेंट्रल डोग्मा के बारे में, ठीक है। सेंट्रल डोग्मा किसका, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, ठीक है। इसको दिया किसने था, क्रिक साहब ने, क्रिक साहब ने। तो एक बार हम लोग बिहेवियर को देख लेते हैं, ठीक है। बिहेवियर कैसा था, DNA से क्या बनता है, RNA, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन से एंजाइम, ठीक है, एंजाइम बनता है, और RNA से रिवर्स फ्लो में DNA बनता है, और फिर DNA से भी DNA बनता है। तो DNA से जो DNA बनता है उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, DNA से जो RNA बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, RNA से जो प्रोटीन बनता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, इसको ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, और प्रोटीन से एंजाइम बन जाता है, ठीक है। चलिए तो RNA जो से कभी कभी रिवर्स में DNA बन जाता है, उसको क्या हम लोग बोल रहे थे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये तो बिहेवियर हम लोग देख लिए थे, अच्छे से कंप्लीट था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है, डायरेक्ट फिगर देगा ABCD करके दे देगा, आपसे पूछ देगा ऑप्शन में कौन सही होगा, ठीक है, सीक्वेंस वाइज बताइए। चलिए, और सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, ये यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है, यूनि डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। कैसे, DNA से क्या बना, RNA, RNA से प्रोटीन, तो DNA से प्रोटीन वाया RNA बनाने के प्रोसेस को ही बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा, क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। ये क्रिक साहब दिए, ठीक है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, कुछ जब रिसर्च आगे हुआ तब पता चला कि RNA भी कभी कभी DNA बना देता है, जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, या टेमिनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, टेमिनिज्म। चलिए, तो इसमें होता क्या क्या है कि RNA से DNA बन जाता है, किसके केस में, किसके केस में, HIV के केस में, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, बीमारी का नाम है AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स, ठीक है, एड्स। ये बीमारी के केस में अक्सर, और इस बीमारी का इलाज अभी तक खोजा नहीं गया है। अच्छा, ये होता क्या है, जब ये होगा RNA से DNA होगा तो ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस पे हो गया ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे पहुंच गया ये, तो इसलिए ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि बॉडी में हर जगह तो हर सेल में तो सेल का अपना मेटाबॉलिज्म होता है, सेल में जो है हर सेल में ये प्रोसेस होगा ना, ये प्रोसेस तो हर सेल में होगा। अब बताइए हमारे बॉडी में कितने ट्रिलियन सेल है, अब बताइए हर सेल में ऐसा हो रहा है, तो क्या क्या करेंगे, दूसरा एक ऑप्शन है सेल को मार देंगे, लेकिन सेल को मार देंगे तो सारा सेल को मार देंगे तो बॉडी मर गया,
क्या फायदा फिर। जैसे कैंसर के केस में होता है कि कोई बॉडी के पार्ट में हो गया, मान लीजिए बेनाइन ट्यूमर, तो वहां काट के हटा दिए या सेल को डिस्ट्रॉय कर दिए, बात खत्म। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है, यहां पूरे एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया, क्या कर सकते हैं, सेल को मार भी नहीं सकते हैं, सेल में ये प्रोसेस चलेगा, इसको रोकने के लिए या इसको ठीक करने के लिए कोई अभी तक कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। और ये क्या करता है, हेल्पर सेल को मार देता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी वीक हो जाता है और बाकी और बीमारी भी फैल जाती है इससे। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ये तो खैर बता ही दिए थे कई बार, ये थोड़ा रिसर्च साइन का बता दिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।